हमने पिछले वाला जो वीडियो है उसमें यूनिट्स के बारे में बताया, लेकिन इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम चर्चा करेंगे आई वांट टू डिस्क्राइब, आई वांट टू टीच व्हाट इज मेजरमेंट्स। And you are familiar from previous classes, 4th class, 5th class, even from nursery, LKG, UKG, word measurement. What is measurement? मेजरमेंट क्या है, ये हम प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मेजरमेंट के बारे में, लेकिन मेजरमेंट क्या है ये पता नहीं है। आपको छोटे क्लास में छोटा जो बच्चा है, अब तो नर्सरी LKG में ही पढ़ा दी जाती है क्या, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का लाइन कैसे खींचेंगे? आपसे क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचने के लिए आपको कहा जाएगा छोटे क्लास में, और आपको एक स्केल दिया गया होगा और कहा गया होगा एक पॉइंट आप लीजिए, वहां से एक लाइन आप खींचिए, राइट, और स्केल से वो कहेगा कि यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, इसको काट, इस पॉइंट को 0 दे दीजिए, ए दे दीजिए, जैसा मेजरमेंट में आपको बताएगा, और ओ से ए आपको लिखा रहेगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस 5 सेंटीमीटर आप कैसे समझें, बात को समझिए। तो एक बात यहां पर बनी, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? तो हर मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल बनाई गई है। आप मार्केट में जाते हैं, आप बोलते हैं प्लीज गिव मी 1 kg पोटैटो, प्लीज गिव मी 1 kg मैंगो। आप मांगते हैं, डिमांड करते हैं। वो तौलने वाला होता है, तराजू जिसको बोलते हैं, या अब तो कई तरीके का डिजिटल हो गया है तराजू। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, अब ये जो तौलने वाला तराजू होता, पुराना सिस्टम वो तो नहीं है। आप सफल जो कैक्टस पार्क के B1 में, बसंत कुंज दिल्ली में, कैक्टस पार्क के सीधा सामने एक दुकान है सफल वाले, उसमें एक बार हम सब्जी खरीद रहे थे। वो
सब्जी गलत ही तोल दिया डिजिटल से। घर पर हम आए तो हमको लगा कि नहीं कि ये 1 kg से कम है। तो स्टैंडर्ड स्केल क्या है? तो ये मेजरमेंट क्या है? एक कंपैरेटिव है, कंपैरिजन हम करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। हाउ कैन यू से दैट OA इज 5 सेंटीमीटर? आप कैसे कह सकते हैं कि OA इज 5 सेंटीमीटर? तो 5 सेंटीमीटर इसलिए कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्केल है, उस स्केल से मैंने क्या किया? 5 सेंटीमीटर हमने मेजरमेंट किया। अब स्केल गलत हो या स्केल जिस आधार पर लोगों ने बनाया उसी आधार पर, उसी बेस पर हम मेजरमेंट करते हैं। बात को समझिए। अगर आप सपोज दैट 1 kg पोटैटो की बात करते हैं तो ये बैलेंसर होता है। सपोज दैट पुराने जमाने में जो तराजू होता ये यहाँ, अब इधर 1 kg का बटखरा रख दिया, लोहा का बना होता है, आयरन का बना होता है। 1 kg का आपने बटखरा रख दिया, राइट, और इधर आप पोटैटो रखे चले जाते हैं, और जब दोनों बराबर हो जाता है तब आप कहते हैं कि दिस इज 1 kg, दिस इज 1 kg। इसका मतलब आप इसको, इस पोटैटो को इस 1 kg वाले जो बटखरा है आयरन का, उससे आपने कंपैरिजन किया। नहीं तो आपको कैसे पता कि ये 1 kg? तो ये 1 kg जो आयरन का, लोहे का जो बटखरा है, बटखरा इसको देहाती भाषा में बोलते हैं। डिजिटल वाले तो अब ये समझिए बहुत सारे हो गया है, उसमें 1 kg का बटखरा रखने की जरूरत नहीं है, वो आप तौला लीजिए, वो 1 kg आ जाता है। अब तो हर बाजार में हो गया, अब कोई ऐसे नहीं रखता है, अब तो उसमें रखा और उसका मेजरमेंट आता है और वो दे देता है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि किसी भी चीज के मेजरमेंट वो एक स्टैंडर्ड स्केल से हम उसको कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड स्केल, अब 1 kg हमारा स्टैंडर्ड स्केल है, बात समझ रहे हैं? तो इसके बराबर ही आ गया तो हम कहेंगे कि 1 kg। अदरवाइज आप मेजरमेंट करेंगे कैसे? तो मेजरमेंट करने के लिए भी आपको एक स्टैंडर्ड स्केल चाहिए। अब किसी रूम की आपकी लंबाई, लेंथ ब्रेथ मेजरमेंट करना है, हाइट मेजरमेंट करना है, तो आपको वो मीटर जो टेप होता है, अब भी फीट में ही चलता है, रूम की लकड़ी की लंबाई चौड़ाई फीट में ही चलता है। तो हर चीज के मेजरमेंट के लिए एक स्केल बनाई गई है, ठीक। उसी स्केल से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट क्या होगा? एक कंपैरिजन है। बातें समझिए इस बात को। तो हम मेजरमेंट को डिफाइन कैसे करें? हाउ कैन यू डिफाइन द मेजरमेंट? मेजरमेंट को आप डिफाइन कैसे करेंगे? द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कंपैरिजन कीजिएगा। अब फिजिकल क्वांटिटी है क्या? अब पोटैटो हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। पोटैटो को आप मास में करेंगे, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। आप अपने टाइम का मेजरमेंट करते हैं। उस लाइट को थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से लाइट की शाइनिंग आती है।
सामने वाले बल्ब जल रहा था तो लाइटिंग का थोड़ी प्रॉब्लम था। हाँ, तो कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन। 1 लीटर आप मिल्क कैसे मेजर करेंगे? तो 1 लीटर का वो दूध देने वाला आता है मेरे पास, वो 1 लीटर का रखे रहेगा, उसको उसमें से बाल्टी से निकाल कर ऐसे देता है। तो वो 1 लीटर का वो ढक्कन बनाया हुआ है, इसमें 1 लीटर है। तो कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करें विद इट्स स्टैंडर्ड स्केल, विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। अब विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होगा? बात समझिए। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करने जा रहे हैं उसी का आपका स्टैंडर्ड यूनिट लगाना है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं उसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको स्टैंडर्ड यूनिट लगाना है। अब कैसे? तो बात को समझिए। अगर आप ये लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड, दिस वायर। तो इसका लेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप स्टैंडर्ड यूनिट क्या चुनेंगे? मीटर चुन सकते हैं। क्या? मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आपको टाइम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी को कहेंगे कि इस वायर का लेंथ क्या है? 5 ग्राम है, 5 ग्राम, 5 ग्राम इज द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, 5 ग्राम इज द लेंथ ऑफ वायर, 5 ग्राम इज लेंथ ऑफ वायर। सुनने में अटपटा भी लगता है क्योंकि ग्राम किसकी यूनिट है? ग्राम मास की यूनिट है। तो अगर हम इसी को लिखे कि 5 सेंटीमीटर इज लेंथ ऑफ वायर तो थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए बातों को ध्यान से समझिएगा। बात को, जो बात हम बताने जा रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 5 ग्राम इज द लेंथ ऑफ वायर, 5 ग्राम इज द लेंथ ऑफ वायर। ये बात डाइजेस्ट नहीं होगा, किसी को भी आप बताएंगे तो कहेगा अरे यार तो पागल की तरह बात कर रहे हो। तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ वायर। ठीक, तो आप लेंथ निकाल रहे हैं, राइट? तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करें किससे? विद इट्स, उसी के स्टैंडर्ड यूनिट लगा या स्टैंडर्ड उसी का स्केल लगाएंगे, मीटर स्केल। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि मुझे ये जो आपका है 1 kg पोटैटो, 1 kg पोटैटो, 1 kg पोटैटो है, राइट? अब 1 kg पोटैटो, इसको आप कहेंगे 1 सेकेंड पोटैटो, 1 सेकेंड पोटैटो। भाई पोटैटो के लिए आपका टाइम का यूनिट यूज करने की क्या जरूरत है? बात समझ रहे हैं? तो मेजरमेंट जो है उसके लिए एक स्टैंडर्ड स्केल बनाई गई है, स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है, और जिस चीज का आप मेजरमेंट करेंगे उसी का आपको यूनिट लगाना है। ठीक, अब यूनिट्स में मेजरमेंट, जो यूनिट्स है और मेजरमेंट, तो मेजरमेंट एक कंपैरेटिव चीज है, तो इसका कंपैरिजन होता है। अब बातें समझिए, कुछ किसी को हम कहेंगे
कि ही इज टॉलर देन दिस। टॉलर वर्ड जो है वो कंपैरेटिव वर्ड है, किसी को छोटा किसी को बड़ा हम क्यों कहें। मैं एक बार आपको बता दूं, हमारे लाइफ में ऐसी एक घटनाएं घटी हैं। इस पर मैं एक वीडियो भी बहुत दिन पहले बनाया था, बहुत दिन हम पहले बनाए थे वीडियो, और वो हम अचानक मेरे दिमाग में आया कि नहीं कि चलो संजय वन में बैठकर बना देते हैं। तो दिल्ली के संजय वन है, तो वहाँ पर हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साइड में, अभी तो मैं बिहार में हूँ बना रहा हूँ, लेकिन उस समय मॉर्निंग वॉक में जाते तो संजय वन में, तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब है कि हमारे फ्रेंड लोग जाते, तो वहीं पर हम, बहुत अच्छा पॉन्ड है उसमें संजय वन में। तो बात मैं बता दूँ, ये मसूदपुर, कहानी समझिए बात को। मसूदपुर में एक बिग बाजार है, स्क्वायर मॉल बोलते हैं उसको, मसूदपुर गांव है। वसंत कुंज में वो स्क्वायर जो मॉल है, बिग बाजार है, वो बहुत फेमस है। हम लोग भी शॉपिंग के लिए वहीं जाते हैं। एक रोज हम वसंत वाटिका पार्क से मॉर्निंग में आ रहे थे एक्सरसाइज करके। प्रायः ऑफन मैं साइकिल से चलता हूँ, तो उस दिन साइकिल नहीं था, हम वसंत वाटिका चले गए पैदल और एक्सरसाइज करके। और वसंत वाटिका जो है वसंत वैली स्कूल के पीछे है, तो वहाँ से थोड़ा पैदल आने में टाइम लगता है, तो पसीना पसीने हो गए थे। मसूदपुर स्क्वायर मॉल के सामने जो महिपालपुर और छतरपुर महिपालपुर वाली जो रोड है, उसी रोड में वो एक बिहार का ही ठेला वाला जामुन बेच रहा था। तो हम गए उसके पास, हम कहें कि भाई मुझे भी थोड़ा जामुन दे देना, हम ½ kg हम लेना चाहते हैं। ऑन दैट टाइम, उसी समय एक कार से हस्बैंड वाइफ आए, और वो कार में बैठे हुए उस जामुन वाले को कहता है, अरे यार सुनो, वो अपना लैंग्वेज में बोले, जाट का जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में बोले, हमें बोलने नहीं आता है, अरे इधर आ जरा 1 kg जामुन तौल करके दें। अब वो जामुन वाला हमें कहता है कि भाई साहब आप थोड़ा देर रुक जाइए, ये बड़े लोग हैं, इसको तौल करके दे देता हूँ, नहीं तो ये लोग गाड़ी चलाएंगे, चलते बनेंगे, इंतज़ार नहीं करते हैं। और दिल्ली जैसे शहर है, सुबह में एक्सरसाइज किया, बच्चों को टाइम पर छोड़ने जाना है, रूम पर जाना है, स्कूल के लिए तैयार कराना है, फिर आना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर बच्चे को लाना है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है वहाँ दिल्ली में। दिल्ली ही नहीं, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग बिजी रहते हैं ज़्यादा। जामुन वाले ने कहा कि भाई थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हीं को दे दो भाई। वो जामुन तौल करके जब देने गया, तो वो कार में बैठा हुआ आदमी को कह रहा है, अरे यार तुम कम तौल दिया है, मैंने तौलते हुए नहीं देखा है। अबे छोरे, ठीक से तौल दे, मैंने तौलते हुए नहीं देखा है, मतलब मैं जाट वाली लैंग्वेज बोलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो नहीं रहा है। अब तो 1 साल से बिहार में हूँ, तो और थोड़ा सा भूल गए हैं। वहाँ तो थोड़ा सा लैंग्वेज, 10 साल किशनगढ़ में 12 साल 15 साल रहे हैं, तो वहाँ पर बोलने आ गया था। लाडोसराय में एक घर में जाते थे पढ़ाने, तो वहाँ पर बहुत कुछ सीख गए बोलना।
अब वो बेचारा जामुन तौल करके देने गया, अब उसको फिर कह रहा है कि नहीं कि दोबारा तौलो, हमने देखा नहीं। अब वो जामुन वाला उसको कहता है कि सर मालिक, बिहार का वो अ, जो ठेला रिक्शा चलाता है और वहाँ सब्जी बेचेगा तो वो सब मालिक ही बोलता है। मालिक, 1 केजी से ज़्यादा ही ये जामुन होगा, कम नहीं होगा। तो फिर वो कह रहा है कि नहीं 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 यार, तू तौल दो यार, मैंने तौलते हुए देखा नहीं है। और उसकी वाइफ मोबाइल देख रही थी और ये गाड़ी में बैठे मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे, अब ध्यान नहीं दिया तौलते हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया तौलते हुए, कितना तू कम तौल करके। और रिपीट कर रहा है उसको, कह रहा है कि मालिक 100 ग्राम ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अब कह रहा है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग बेईमानी नहीं करते हैं, हम तौल में कमी नहीं करेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा ही दे देंगे लेकिन कम नहीं करेंगे। ये जो तू मैं हो रहा था ना, तो मैं उसी को देख रहा था। फिर वो जामुन वाला जो है दोबारा तौल करके उसको कह रहा है, मालिक देखिए, जिधर जामुन है उधर पलड़ा भारी है, आप देखिए देखिए। आओ इशारे से दिखा रहा है। अब वो कह रहा है हाँ हाँ ठीक है, अब तौल सही हुआ, अब लाओ। देने गया, इसी बीच में अचानक हमें हंसी आ गई और इस तरीके से हमें लाफिंग हुई, हंसी आई कि मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था। वो आदमी कार से निकला और वो जाट बहुत बलिष्ठ होता है यार, उसकी भुजाएं बाँ बहुत, खाने पीने के शौकीन आदमी होता है। कोई भी जाट आपको दुबला पतला नहीं मिलेगा। वो आदमी कार से निकला, हमें कह रहा है कि हैं क्यों हंसता है, हैं तुमसे क्या मैं गंदा कपड़ा पहना हूं, तू क्यों हंसता है, तू कहाँ का है, हैं हंसता क्यों है। तो जब वो डांटने लगा तो और भी मुझे इतनी हंसी आई, अगर नेचुरल हंसी आती है तो आदमी लोटपोट हो जाता है, इतनी हंसी आई कि मुझे खड़ा होने का हिम्मत नहीं हो रहा था। मैं उसी बिग बाजार का जो सीढ़ी बना हुआ है, उसी सीढ़ी पर मैं थोड़ा पीछे हट करके बैठ गया। वो आदमी फिर डांटते हुए मेरे पास आया और कह रहा है कि इतना मार मारूंगा ना कि तेरा सारा हंसी खत्म हो जाएगा, तू क्यों हंसता है। तो थोड़ा हंसी रुकी, फिर मैंने उनको हाथ जोड़ते हुए कहा कि भाई साहब ऐसा है, कैसे आप समझेंगे कि आपकी तौल सही है, क्योंकि आप जिस बटखारा पर भरोसा करते हैं, जिस बटखारा पर आप भरोसा करते हैं, वो बटखारा ही अगर खराब हो, बटखारा ही अगर कम हो, तो आप को यह तौल सही कैसे मिलेगा। आप कैसे समझेंगे कि 1 केजी से 100 ग्राम ज़्यादा ये तौल करके दिया है। हो सकता है कि वो बटखारा ही 800 का बनाया गया हो, 800 ग्राम का वो बटखारा ही हो, पीछे से थोड़ा सा वो काट करके हटा दें, या तो उसमें कोई पलड़ा जो है उसी में कोई मैग्नेट लगा दें 200 ग्राम का। तो आपको अगर 1100 ग्राम तौल कर देता है, फिर भी वो 900 ग्राम ही तो होगा। अगर बटखारा खराब, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको स्केल बोलेंगे, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको स्केल बोलेंगे कि जिस स्केल से आप मेजरमेंट कर रहे हैं वही अगर गलत हो तो मेजरमेंट आपका सही नहीं हो सकता। वो आदमी समझ गया इस बात को। हम कहें कि सर देखिए, आप ले जाइए इसको घर पर और इसको आप तौलिएगा, निश्चित तौर पर 50 से 100 ग्राम कम ही मिलेगा, जबकि ये बंदा बोल रहा है क्या कि 100 ग्राम ज़्यादा आपको दिखा दिया है, अब बोल भी रहा है कि ज़्यादा है। अब वो जामुन वाला भी मेरे पर नाराज हो गया है ना। वो तो कार में बैठा और वो
फिर हमसे बातचीत किया, का नंबर लिया, कहा कि आप क्या काम करते हैं। मैंने बोला कि मैं टीचिंग में हूँ और किशनगढ़ गांव में रहता हूँ, मसूदपुर, महिपालपुर में बहुत जगह पढ़ाया हूँ। मैं टीचिंग में हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, और ऐसे मैं केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स सारे पढ़ाता हूँ। मैंने उनको बताया। फिर कहा कि ठीक है, मेरा बच्चा छोटा है, कुछ दिन के बाद बड़ा होगा तो तुमसे पढ़वाऊँगा। तो आपको हम ये स्टोरी इसलिए बताएं कि ये सब सारे हमारे साथ घटना घटती है, तो कभी कभी मैं चर्चा कर देता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर मिटा दिया मैंने, स्टैंडर्ड यूनिट लिखा है, स्टैंडर्ड स्केल, उसी से आपको मेजरमेंट करना है। तो अगर आपने ये लाइन है, इस लाइन को आपने यहां से यहां तक चलिए 10 सेंटीमीटर ले लिया, तो 10 सेंटीमीटर तो आप स्केल से ले रहे हैं, और वो स्केल ही अगर गलत हो तो क्या इस लाइन का लेंथ 10 सेंटीमीटर हो सकता है? बात को गहराई से विचार कीजिए। अगर आप बनाते हैं एंगल, चलो ये 60 डिग्री, अगर जिससे आप बनाते हैं वो गलत हो, या डी प्रोटेक्टर आपका गलत हो, एंगल आपका गलत हो जाए, तो सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में मेजरमेंट के लिए कुछ न कुछ स्केल बनाएंगे, और वो ये स्केल सही होना चाहिए, तो आपका मेजरमेंट सही होगा। मेजरमेंट कंपैरिजन है, मेजरमेंट एक कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरिजन हम करते हैं, बातें समझिए। अब सवाल कई बार उठता है कि छोटे लेंथ के लिए हम, अब आपके सामने ये बात हो सकती है, सपोज दैट आपने इस लाइन को 10 सेंटीमीटर लिखा है, राइट, लेकिन इस लाइन को आप कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर है, आप इसको मीटर में भी बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10/100, क्या बन जाएगा आपका 0.1 मीटर। ठीक, आप इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, 0.1 मीटर अपन क्या लिख दीजिएगा, 1000, ये बन जाएगा आपका 0.000, राइट, 0, ये आप लिख देंगे क्या, किलोमीटर, या आप इसी को लिख देंगे क्या, 0.1 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक, राइट। अब बातें समझिए, एक टीचर आपको कहे कि 10 सेंटीमीटर का लाइन आप ड्रॉ करें, ठीक, और आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और आप इसी लाइन को, हमारे साथ भी घटना घटी है यार, मैं कह नहीं सकता, अगर इसी लाइन को, ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से ओ ए क्या है, 10 सेंटीमीटर है, इसी 10 सेंटीमीटर के बदले आप 0.1 इंटू 10⁻³ किलोमीटर लिख दीजिए, या इसी को आप लिख दीजिए 1 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, सेम है। आप कहिएगा टीचर से नहीं, ओ ए जो लाइन है वो 1 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, दिमाग चकरा जाएगा, वो कहेगा अरे यार मैंने तो 10 सेंटीमीटर लाइन खींचने के लिए कहा है और तुम किलोमीटर में क्यों लिख दिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। आज समझेगा भी तो कहेगा कि चलो भाई चलो तुम थोड़ा सा स्मार्ट हो। तो ये किलोमीटर में एक छोटा सा लाइन है, इसको किलोमीटर में आप रिप्रेजेंट करेंगे, बात सही है,
10 सेंटीमीटर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ किलोमीटर, यू कैन राइट। लेकिन मामला क्या है? मामला यह है कि आपके पास लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, क्या लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ के लिए सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, पारसेक है, लाइट ईयर है, अच्छा आप नैनोमीटर भी यूज कर सकते हैं, नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, फेम्टोमीटर है। ये सारे आपको लेंथ को मेजरमेंट करने वाली यूनिट है। ऑल आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेकिन हम किसका यूज किस समय करेंगे, ये बात हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। एज फॉर एग्जाम्पल बता दूं, अगर सेंटीमीटर का यूज करते हैं तो छोटे लाइन का यूज कर सकते हैं। ये आप लाइन है, कपड़ा अगर आप ले रहे हैं कुछ क्लॉथ के लिए, क्लॉथ मेजरमेंट के लिए, तो सेंटीमीटर आप यूज कर सकते हैं। मीटर है तो ये लाइन के लिए यूज कर सकते हैं, छोटे डिस्टेंस के लिए मीटर है, लेकिन ये किलोमीटर है तो ये आप कहाँ यूज करेंगे, नोट करते चले जाइए। किलोमीटर है तो दो शहर के बीच, दो टाउन के बीच कितना किलोमीटर है, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम मेजरमेंट करें कितना किलोमीटर है। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए हम क्या करें, किलोमीटर। उससे भी बड़ा डिस्टेंस है तो लाइट ईयर का यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो आपका है ये सब लार्ज डिस्टेंस हो गए। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का डिस्टेंस, तो थोड़ा सा बात अच्छा लगता है सुनने में। इसीलिए डिफरेंट, एक ही फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट यूनिट है। ये लेंथ है यानी डिस्टेंस है, लेंथ कहिए, डिस्टेंस कहिए, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट इट हैज व्हाट, मेनी यूनिट्स। सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, तो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हम किस यूनिट का यूज करेंगे। एक कॉमन सेंस की बात है। अब आप समझिए, ये नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, फेम्टोमीटर है, फर्मीमीटर है, ऑटोमीटर है। अब आपको पढ़ाया गया होगा, इस बात को समझिए थोड़ा सा लॉजिकली। अब एटम है, यू कांट सी विद नेकेड आई, नेकेड आई से आप उसको नहीं देख सकते, एटम है। लेकिन एटम है, एटम का रेडियस पता चल चुका है। तो एटम का रेडियस आपको 10⁻⁻15 मीटर में चलता है, आई थिंक, मेरे को ख्याल नहीं है, डाटा बता रहा हूं। तो जो चीज दिखता नहीं है, अच्छा शायद एटम का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का भी रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये सारे 12th क्लास के फिजिक्स में एटम और न्यूक्लियाई में ये डाटा दिया गया है, उसको पढ़ना है, बातें समझिए। तो छोटा जो डिस्टेंस है, बहुत ही छोटा है, वो किस में आपका आएगा, आपका 10⁻⁻⁻6 में मेजर होगा मीटर, 10⁻⁻⁹ में आएगा नैनोमीटर, 10⁻⁻12 में आएगा मीटर, 10⁻15 में आएगा। ये देखिए स्मॉल। अब सेल है, हिंदी में उसको आप कोशिका बोलते हैं, इंग्लिश में सेल बोलेंगे, सेल है, राइट। तो ये सेल है, सेल को आप देखते नहीं, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसको क्या देखेंगे यार, न्यूक्लियस को नहीं देखेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, डीएनए है, जीन है, एलिल्स है, वो सारे जो है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे। तो वो सब के लिए आपको इसी टाइप का बड़ी छोटी आपको लेना पड़ेगा, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻18 मीटर,
ये सारे स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल के लिए 10⁻⁻18 मीटर। अभी तो मैं नाइट को थोड़ी सी टाइम मिला तो शांति से वीडियो बना रहा हूँ। बगल में एक कुत्ता है, हल्ला कर रहा है। मेरे पास वो माइक्रोफोन है नहीं, तो शांत माहौल रहता है तो उस समय थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ। हाँ, अब कुत्ता हल्ला कर रहा है तो उसकी आवाज़ आपको कैच करता होगा। तो देखिए, ये हमने आपको टॉपिक पर चर्चा किया कि किस समय किस यूनिट का यूज करना है। अब आप देखिए टाइम की बात अब कीजिएगा। टाइम तो अब आप समझिए सन टाइम के लिए क्या यूज किया गया है, बातें समझिए। मिनट है, सेकेंड है, बात समझिए क्या है, वो आवर है। अब इस बात को समझिए, सन से हमारे अर्थ पर लाइट को आने में करीब लगभग 9 मिनट्स लगता है। सन इज ए स्टार, ये स्टार है। और आपको सन छोटा दिखता होगा लेकिन है नहीं, धरती से बहुत बड़ा है। और जो स्टार है, बहुत सारे जो टिमटिमाते रहते हैं, ट्विंकल करते रहता है स्टार, वो स्टार हमारे धरती से बहुत दूर है। इतना दूर है कि एक स्टार से हमारे धरती तक उस लाइट को आने में आपको हजारों वर्ष लगता है, करोड़ों वर्ष लगता है। कई कई लाइट को तो आने में, हमारे अर्थ तक आने में, बात को समझिए, हमारे अर्थ तक आने में इतना समय लगता है तब तक कि ये धरती खत्म हो चुकी है। एक सभ्यताएं नहीं, बहुत सभ्यताएं खत्म हुई है। आप जिस अर्थ की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अर्थ बहुत खत्म हुआ है पृथ्वी। तो बहुत ऐसे स्टार्स हैं जो हमसे बहुत काफी दूर पर है, बहुत काफी दूर पर है, आप सोच नहीं सकते हैं। और वहां से आप एक बात समझिए, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। इस स्पीड से अगर चले, अगर किलोमीटर में आप बदलिएगा तो 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। इसको आप देखिए, 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना किलोमीटर है। और तब उस स्टार से धरती तक आने में करोड़ों वर्ष लगता है। हमारी अभी धरती का कितना लाइफ हुआ है? 37 मिलियन ईयर है अभी धरती का बना, 37 मिलियन ईयर है। लेकिन कई कई स्टार से हमारे धरती पर रे को आने में, विद दिस स्पीड, इस स्पीड से वहां से लाइट हमारी धरती पर आने में, आप इस बात को चलिए 100 मिलियन ईयर्स भी लग जाते हैं। तब तक तो पता चलेगा कि एक मानव सभ्यता, सिविलाइजेशन, एक बायोडाइवर्सिटी का जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो चुका है। तो आप अंदाज लगाइए कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा यूनिवर्स है। और अब तो यूनिवर्स पर बहुत सारे थॉट आया है, थिंक आई है। हम जिस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं ये ऑसिलेशन करता है, यानी पूरी गैलेक्सी आपका ऊपर उठेगा वेव लाइक, और फिर नीचे आता है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी है, बिग बैंग से लेकर के और आज तक यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, भाग रहा है, और बड़ी स्पीड से भाग रहा है। और भागता कैसे है? तो जैसे टर्बुलेंट वाटर, पानी ऊपर नीचे तेजी में भागता है। पानी का स्पीड अगर तेज हो गया तो अपने टर्बुलेंट हो जाएगा। तो ये यूनिवर्स बिग बैंग से लेकर के और आज तक
एक्सपेंड कर रहा है और वो पूरे के पूरे ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वेव लाइक। जैसे आप वेव ट्रेवल करता है, वेव का आपने 9th क्लास में 10th में पढ़ा होगा, वेव जैसे ऐसे है, ये ऐसे गया ऐसे गया, इस तरीके से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, वेव लाइक। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस यूनिवर्स का मेजरमेंट कैसे होता होगा। लेकिन वैज्ञानिक इस पर करते हैं, छोटे से छोटे, जिस न्यूक्लियस को आप नहीं देखते हैं, जिस क्रोमोसोम का आप नेकेड आई से नहीं देखते, उसका मेजरमेंट भी आया है। और बड़े से बड़े स्टार है, उसका भी मेजरमेंट आया है। और इन सारे चीज का मेजरमेंट कैसे होता है, इसी यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको पढ़ना है। पैरेलैक्स मेथड हम आगे पढ़ाएंगे, बात को समझिए। तो आज का टॉपिक हमारा था मेजरमेंट पर, इतनी सारी मैंने लेक्चर आपको दिया है। अब इसमें कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जो आपका इम्पोर्टेंट है, और इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।